दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आत्मनिर्भर उत्तराखंड @25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप और ई-संवाद किया। 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए जन सुझावों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महानुभवों को उनके जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उसको ध्यान में रखते हुए आगे के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस जनसंवाद से जो अमृत निकलेगा और प्रदेश के समग्र विकास के लिए भावी रणनीति पर कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से केंद्र सरकार से राज्य को हर क्षेत्र में पूरा सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में हवाई, रेल और सड़क कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाया जा रहा है। दीर्घकालिक सोच के साथ उत्तराखंड में हो रहे हैं अनेक क्षेत्रों में कार्य। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कार्य करने वाले लोगों से संवाद किया और उनके सुझाव भी लिए। संवाद के दौरान टिहरी जनपद के संजय बहुगुणा ने सुझाव दिया कि वेस्ट को बेस्ट में बदलने के लिए अपशिष्ट पदार्थों से उनकी सजावट वस्तुएं बनाई जा रही है। अपशिष्ट पदार्थों के लिए कलेक्शन सेंटर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मानव अधिकार संरक्षण संगठन द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तक पहुंचाई जा रही है। उत्तरकाशी के अनिल डंगवाल ने कहा कि नाकुरी उत्तरकाशी में पारंपरिक घराटों का संचालन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में अनेक महिलाएं कार्य कर रही है, इससे उनको आजीविका भी बनी हुई है। इसी तरह के अन्य प्रयोग भी राज्य के लिए लाभकारी होंगे। वैज्ञानिक रुचि बडोला ने कहा कि उनके द्वारा वन और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका में वृद्धि करने और वन्य जीव संरक्षण की दिशा के कार्य में किया जा रहा है। रंजना कुकरेती ने सुझाव दिया कि प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए महिलाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराने, कृषि कार्यों को बढ़ावा देने और राज्य के भू कानून लागू करने का सुझाव दिया। सबरजीत सिंह ने सुझाव दिया कि रिवर्स माइग्रेशन के लिए शिक्षा को पर्यटन के साथ जोड़ते हुए कार्य होना चाहिए। युवा राज्य को युवा सोच के प्रकाश में आगे बढ़ना जरूरी है। पद्म भूषण और हेस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि सामूहिकता में हमेशा बल होता है। मुख्यमंत्री ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से जो संवाद स्थापित किया है, इससे प्रदेश के हित के लिए अवश्य अमृत निकलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में 21 सालों से इस तरफ में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है और उत्तराखंड की युवा राज्य है। युवा राज्य और युवा सोच के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली और नेतृत्व से लोग प्रभावित हैं। बहुत कम समय में उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि राज्य के समग्र विकास के लिए जो पहल शुरू की गई है, इससे अपने अधिक से अधिक सुझाव आवश्यक है। इस अवसर पर सचिव HC सेमवाल, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर R राजेश कुमार, नियोजन विभाग के निदेशक मनोज पंत आदि लोग मौजूद थे।